हाय एवरीवन, आई होप यू आर अ गुड। ट्रांजेक्शन है यहाँ पर मार्च 5 बॉट गुड फ्रॉम कमलेश ₹15,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में देखो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बॉट मीन्स परचेज किया है यहाँ पे भी गुड्स फ्रॉम कमलेश। यहाँ पे नाम मेंशन है, पार्टी का नाम मेंशन है। इसका मतलब ये है ये कैश में ये गुड्स परचेज नहीं किया गया है। इसको हमने किस में खरीदा है? उधार में खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है। ठीक है, तो परचेज करने पर बिजनेस के पास क्या आता है? गुड्स आता है। तो गुड्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? यहाँ पर परचेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परचेज से क्या हुआ? उनको रिसीव हुआ गुड्स, और ये जो पेमेंट है कैश में नहीं हुआ है। पेमेंट करना है, किसको करना है? कमलेश को। ठीक है, तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कमलेश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे 5 परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैसे करेंगे? कमलेश को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमलेश एपोस्ट्रोफी लगा के अकाउंट। परचेज के आगे कितने अमाउंट लिखेंगे? कितनी अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 15,000। तो डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है इसमें? मार्च 10 पेड कैश टू कमलेश ₹15,000। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पेड किया जा रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। क्या? कैश पेड कर रहा है। किसको? कमलेश को कर रहा है। तो इट मीन्स हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जा क्या रहा है? पेमेंट किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है। तो जो गिव हो रहा है, यानी कि जो देन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? कैश का हो रहा है। तो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। कितने का जा रहा है? 15,000 का। और अगर ये अमाउंट अगर मेंशन भी नहीं होती, तो उससे अब वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो हमने यहाँ पे क्या करी है? उधार में परचेज किया गया था। किससे? कमलेश से। वो कितनी अमाउंट दे रखी थी? 15,000। यहाँ से भी पता चल जाता हमारा। ठीक है, कि 15,000 जो है वो बिजनेस को पेमेंट करना है। किसे? कमलेश को। कमलेश को क्या कर देंगे? यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि कमलेश को क्या हो गया है? पेमेंट रिसीव हो गई है। किससे? बिजनेस से। तो कमलेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको पेमेंट रिसीव हो गई है। और बिजनेस से क्या गया है? कैश गया, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डेट है 10, और लिखेंगे कमलेश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। कौन सा क्रेडिट हुआ है? कैश। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी? 15,000। जो ऊपर उधार में ट्रांजैक्शन हुई थी, अब उसने उसका पेमेंट कर दिया है 10 तारीख को। अब नीचे करेंगे नरेशन, लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू कमलेश। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, लास्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस ₹1,000। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? रेंट का पेमेंट किया जा रहा है। यानी कि हमने करा ऑफिस की क्या करी है? सर्विस रिसीव करी है। ठीक है, और सर्विस का नाम यहाँ पर हमें मेंशन है। तो सर्विस का नाम क्या मेंशन है यहाँ पे? रेंट। और जो भी आपने जो रेंट का पेमेंट किया है, वो किस में किया है? कैश में किया है। बिजनेस के पास से क्या गया है? कैश गया है। और उस कैश के जाने पर बिजनेस को क्या हुआ है? रेंट, यानी कि जो सर्विस है वो रिसीव हुई है। सर्विस का नाम से हम यहाँ पे कर देंगे, मेंशन कर देंगे। जो रिसीव हो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। और टॉप पे हम क्या करेंगे? हमें एक एंट्री मिटानी पड़ेगी। यहाँ पर 20 की जो एंट्री होगी उसमें क्या लिखेंगे? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? रेंट। तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, स्पेस लिखे यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। रेंट की अमाउंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1,000। तो 1,000 अमाउंट हम डेबिट कॉलम में डालेंगे, और एज वेल एज जो क्रेडिट की अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में भी डालेंगे। और नरेशन में लिखेंगे यहाँ पर बीइंग रेंट पेड। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे देंगे। रेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रेंट एक सर्विस है जो आप रिसीव कर रहे हैं ऑफिस के थ्रू। जो रिसीव होता है बिजनेस को, उसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और इस सर्विस को लेने के लिए जो आपने पेमेंट किया कैश, बिजनेस के पास से कैश गया, तो इसलिए क्या कर दिया? उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया।
तो ये हमारे क्या है, एक्चुअल में जर्नल का क्या है, कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हमारे पास दो मेथड हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम क्या करेंगे, मॉडर्न मेथड की तरफ मूव ऑन करेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।